हेलो एवरीवन, वेलकम टू फौजी अड्डा। हम लोग थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 के चैप्टर 2 का पार्ट 1 कर चुके। चैप्टर 2 पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका। यहाँ आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट आपका 2। तो ये आपका वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। पहले आप फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद इसको रेफर करना। चलो, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ लिया। अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे प्राकृत में थे, मोस्टली नॉर्थ वेस्ट में आपके अरामेक और ग्रीक में होते थे। जिनकी स्क्रिप्ट होती थी आपकी खरोस थी, बाकी की होती थी जो आपके प्राकृत वालों की होती थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमने महाजनपद के बारे में भी पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे अर्ली एम्पायर के बारे में। ठीक है, जो मौर्यन एम्पायर है उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आपके फाउंडर है मौर्यन एम्पायर के, दैट इज योर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ये एम्पायर फाउंड किया। ठीक है, डेट इसकी जो आती है अप्रोक्स 321 BCE। इसका जो कंट्रोल था नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक था। ठीक है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, तो यहाँ आपका ये गुजरात वाला पार्ट, ये यहाँ से यहाँ अफगानिस्तान वाला पार्ट है आपका। तो यहाँ तक इसका जो कंट्रोल था वो फैला हुआ था। अफगानिस्तान बलूचिस्तान ये सब इसके अंपायर के अंडर में थे। इनके जो बेटे हुए उनका नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था आपका बिंदुसार। फिर बिंदुसार के बेटे हुए अशोका। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन अशोका, जिन्होंने कलिंग जो आपका प्रेजेंट डे उड़ीसा में है उसको कन्क्वर किया था। लेकिन उसके बाद एक अलग स्टोरी होती है, कन्क्वर इन्होंने कर लिया था, उसके बाद इन्होंने वॉर वाली जो पॉलिसी थी उसको गिव अप कर दिया। ठीक है, और ये बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गए। इन्होंने काफी सारे धम्मा महात्माज अपॉइंट किए ताकि जो प्रिंसिपल है धम्मा का वो ये लोगों तक पहुंचा सकें उस चीज के लिए। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं मौर्यास के बारे में। हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल फाइंड से कुछ स्कल्पचर्स होते हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं, या फिर कोई भी उस टाइम का कंटेम्प्रेरी वर्क हो। जैसे एक एग्जाम्पल आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है मेगास्थनीस का अकाउंट। इन्होंने बुक लिखी द इंडिका। मेगास्थनीस एक ग्रीक अम्बेसिडर थे जो आए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था उस टाइम। जो ग्रीक अम्बेसिडर जो आए मेगास्थनीस, और ये भेजे किसने थे? ये भेजे थे आपके सेल्यूकस निकेटर वन ने। सेल्यूकस निकेटर ने इनको भेजा कि जाओ भाई चंद्रगुप्त मौर्य के उधर जाओ, मतलब देखो वहां का ज्योग्राफिकल एरिया और राइटिंग उस चीज पे लिखो। तो इन्होंने विजिट किया, तो उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम चल रहा था। तो ये आए, ग्रीक एम्बेसडर आ गए, इन्होंने बुक लिखी जिसके बारे में इंडिया के बारे में उसमें लिखा। मौर्यन एम्पायर जो था उसके बारे में बहुत अच्छे से काफी सारी चीजें लिखी। दूसरा लिटरेरी सोर्स की बात कर रहे हैं हम, तो वो आता है आपका अर्थशास्त्र, जो लिखा आपके कौटिल्य या चाणक्य ने। कौटिल्य को ही चाणक्य भी बोलते हैं, जो कि मिनिस्टर थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो ये सब बातें हुई चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, और कुछ बुद्धिस्ट जैन टेक्स्ट होते हैं, कुछ संस्कृत का वर्क है संस्कृत में लिखा हुआ, कुछ अशोका के इंस्क्रिप्शन है, रॉक एडिक्ट्स हैं, पिलर हैं। रॉक एडिक्ट्स मीन्स जो रॉक्स पर ये इंस्क्राइब करवाते थे अशोका जो आपके थे किंग, ये अपना जो मैसेज होता था वो रॉक पर लिखवाते थे ताकि जो आने जाने वाला है वो उन चीजों को पढ़ सके। कुछ ऑफिशियल्स भी इन्होंने अपॉइंट किए थे कि वो लोगों को वो सब चीजें बताकर पढ़कर सुना सके, बिकॉज सब लोग लिटरेट नहीं थे उस टाइम पर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड मैसेज ऑन स्टोन एंड पॉलिश्ड पिलर्स। ठीक है, इंस्क्रिप्शन जिन्होंने हार्ड सरफेस पर स्टार्ट किया लिखवाना वो आपके हुए अशोका, जिन्होंने पॉलिश्ड जो पिलर्स थे वो बनवाए इंस्क्राइब करवाने के लिए ये सब चीजें।
और उस चीज पर वो जो धम जो होता है, धम्मा के बारे में वो जितना भी जानते वो अपनी तरफ से वो सारी चीजें लोगों को बताने के लिए उस पे लिखवाते। कुछ उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं लाइक इज रिस्पेक्ट करना एल्डर्स की, ब्राह्मण्स की, जेनरस होना ब्राह्मण्स के टूवर्ड्स, और जो सर्वेंट्स हैं उनको अच्छे से रखना, उनकी देखभाल करना, अगर वो बीमार हैं उनको छुट्टी चाहिए तो टाइम पर उनको छुट्टी दी जाए। ये सब कुछ प्रिंसिपल्स थे जो धम्मा में इंक्लूडेड थे। ठीक है, स्लेव्स को काइंडली ट्रीट करना, दूसरों के रिलीजन की रेस्पेक्ट करना, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। उसके बाद हम पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इनका। एक पॉलिटिकल सेंटर था या काफी सारे पॉलिटिकल प्रोविंशियल सेंटर्स थे, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक मेन सेंटर होता था, कैपिटल हो गया आपका, और कुछ और पॉलिटिकल सेंटर्स होते थे प्रोविंशियल, जगह जगह पर। तो 5 आपके मेजर पॉलिटिकल सेंटर बताए। फर्स्ट हो गया आपका कैपिटल जो है पाटलिपुत्र। पहले हम लोगों ने देखा मगध की कैपिटल क्या थी, राजगृहा, जिसका मतलब क्या था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दूसरा आपका कैपिटल जब इन्होंने शिफ्ट किया वो रखा आपका पाटलिपुत्र, दैट इज इन प्रेजेंट डे पटना। पहला था बिहार में, ठीक है। और जो प्रोविंशियल सेंटर है उनका नाम है आपका तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली और आपका स्वर्णनगरी। ये 4 आपके प्रोविंशियल सेंटर हैं। और सब जगह पर इन्होंने, अशोका ने अपने मैसेज इंस्क्राइब करवाए थे। ऑलमोस्ट सब जगह पे जो मैसेज एनग्रेव करवाए थे उनका सेम मैसेज था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से लेकर के आपके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, ये अफगानिस्तान वाले सब पार्ट में इनके इंस्क्रिप्शन हम लोगों को मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो स्ट्रॉन्गेस्ट था आपके ये जो 5 सेंटर हम लोगों ने पढ़े, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली एंड आपका स्वर्णनगरी। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आई। और ये जो सेंटर थे इनको बहुत केयरफुली इन लोगों ने चूज किया था। जैसे आपका ये तक्षशिला और उज्जैनी है, तक्षशिला और उज्जैनी को अगर हम मैप में देखें तो ये हो गया आपका साउथ इंडिया वाला पार्ट, ऑलराइट। यहाँ आपका गुजरात वाला, ये राजस्थान वाला एरिया, यहाँ कश्मीर, और यहाँ अगर आपका अफगानिस्तान वाला एरिया पड़ता है, यहाँ होता है आपका तक्षशिला। ये आपका अरेबियन सी वाला पार्ट हो गया। तो ट्रेड रूट था इनका, यहाँ से ट्रेड रूट। तो ये ट्रेड रूट जो था उज्जैनी आपका यहाँ आता है, उज्जैनी। तो उज्जैनी और तक्षशिला जो है, जो ट्रेड रूट होता था इनका, जहां से ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग करते थे, उसके बीच में सिचुएटेड था। बीच में पॉइंट थे ये 2 आपके, ठीक है। उसके बाद जो हमने देखा स्वर्ण नगरी, ये बेसिकली इसका मीनिंग अगर हम देखें तो दैट रिवॉल्व अराउंड गोल्डन माउंटेन, ठीक है। तो इसको जो साउथ इंडिया में जो आपकी गोल्ड माइंस थी, एग्जाम्पल आपका कर्नाटक में जो गोल्ड माइंस थी, उन सब चीज़ों को वहाँ से गोल्ड वगैरह लाने के लिए, गोल्ड टैपिंग के लिए, ये जो आपका स्वर्ण नगरी है, ये वह आपका यहाँ स्वर्ण नगरी सिटी था आपका। ये प्रोविंशियल जो हमने पढ़ा कैपिटल, तोशाली हो गया, स्वर्ण नगरी, तक्षशिला, उज्जैनी, और कैपिटल जो था वो था आपका पाटलिपुत्र। यहाँ तक चीजें समझ आई। सेम मैसेज सब जगह था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, जो कि पाकिस्तान, आंध्रा, उड़ीसा, उत्तराखंड, ये सब चीजें हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमने पढ़ा, कैपिटल और प्रोविंशियल सेंटर के अराउंड जो था वो पावरफुल था, बहुत ज्यादा अच्छे से मैनेज किया था, ठीक है। फिर ये जो कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन होता था, बोथ लैंड और रिवराइन रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप थे, ये सब चीजें यूज की जाती थी, ठीक है। ये हम मगध के रिलेटेड पढ़ रहे हैं सब चीजें। उसके बाद जो हमने मेगास्थनीज का अकाउंट पढ़ा, ठीक है, जिसने इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी, उस चीज के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो क्या स्टेटमेंट है इसमें कि मेगास्थनीज ने बहुत सारी कमिटीज का डिस्क्रिप्शन दिया इसमें,
एक कमेटी उन्होंने बताई जिसके अंदर एक कमेटी आपकी बताई इन्होंने मेन, उसके अंदर 6 सब कमेटी बताई है, 6 सब कमिटीज बताई हैं आपकी। तो उन 6 सब कम्युनिटीज के बारे में हम एक बारी पढ़ लेते हैं। 6 सब कम्युनिटीज क्या क्या काम करती थी। मिलिट्री एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती थी। फर्स्ट कम्युनिटी जो आपकी सब कमेटी है वो देखती आपका नेवी का काम। दूसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम देखती, ठीक है, सेकेंड ट्रांसपोर्टेशन का काम देख रही है। थर्ड वाली आपका देखती है जो फुट सोल्जर्स होते थे इनके आर्मी में, हमने देखा एक प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मी होती थी महाजनपद में, तो फुट सोल्जर्स के जितने भी काम थे ये कमेटी आपकी देखती थी। चौथी आपकी थी हॉर्सेस के लिए, फिर आपकी थी चैरियट्स के लिए, रथ जो होते थे उनके लिए, फिर एलिफेंट हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल ऊपर हमने देखा था कि मगध जो एरिया था वो पावरफुल किन चीजों की वजह से था, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के अलोंग नेविगेट कर पाने की वजह से। एलिफेंट्स आपके फॉरेस्ट एरिया से मिल जाते थे। आयरन माइंस आपकी थी पड़ोस में, उसी चीज से आयरन वहां से लोकली अवेलेबल था। तो इन सब चीजों की वजह से प्लस आपके मिनिस्टर और किंग्स की वजह से, उनकी पॉलिसीज की वजह से ये सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपद किंगडम बन गया। तो ये हमने कमेटी देखी 1 2 3 4 5 6, ये कमेटी होगी। जो आपकी सेकेंड सब कमेटी है ट्रांसपोर्टेशन वाली, इसका कुछ और काम भी होता था, जैसे अरेंज करवाना बल्क कार्ट जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते थे, जो इक्विपमेंट्स जो आपके आर्मी जो होती थी इनकी स्टैंडिंग आर्मी, उन तक सोल्जर्स तक खाना पहुंचाना, एनिमल्स जो यूज करते थे उनका खाना पहुंचाना। तो ट्रांसपोर्टेशन वाला काम है, तो ये सारी चीजें पहुंचाने वाली, खाना पहुंचाने वाली, आर्म्स एम्यूनेशन वगैरह इक्विपमेंट पहुंचाने वाली, ये सब चीजों का काम भी आपकी ट्रांसपोर्ट वाली कमेटी करती थी। अब एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे बोल दिया जाएगा कि जो फुट सोल्जर्स थे जो सब कमेटी, वही ये सब काम करती थी, ठीक है। और आप सोचोगे कि हाँ पढ़ा तो था हम लोगों ने कि सोल्जर्स के लिए खाना, एनिमल्स के लिए फोडर, सारी चीजें, ये सब चीजें पहुंचाते थे, तो वो चीज गलत हो जाएगी, बिकॉज ये सब पहुंचाने का काम था आपका जो ट्रांसपोर्ट वाली सब कमेटी थी उसका। और इस सब कमेटीज के बारे में किसने डिस्क्राइब किया है चीजें, मेगास्थनीज ने 6 सब कमेटी बताई मिलिट्री एक्टिविटी और कोऑर्डिनेशन के लिए। ये अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, एलिफेंट, नेवी, ट्रांसपोर्ट वाली जो बुलेट और इनका फूड और फोडर ट्रांसपोर्ट करती थी। थर्ड आपकी फुट सोल्जर्स के लिए, फिर हॉर्सेस के लिए, चैरियट्स के लिए। यहां तक चीजें क्लियर। चलो उसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमने पहले पढ़ लिया है कि अशोका जो था, अशोका किंग ने धमा जो प्रिंसिपल थे उसको प्रोपोगेट करने की सोची, ये सारी चीजें इन्होंने करी। प्रिंसिपल ऑफ विच एज वी हैव सीन वर सिंपल और वर्चुअली जो था यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल थे। बहुत ही सिंपल चीजें थी कि कैसे जेनरस होना है ब्राह्मण्स के टूवर्ड, कैसे जो सर्वेंट्स ये लोग रखते थे उनको हेल्प करनी है जब उनको चीजें चाहिए उस टाइम पर। तो बहुत ही सिंपल इसमें प्रिंसिपल थे इस चीज के। तो अशोका जो किंग थे उन्होंने स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए, धमा महात्मा, ठीक है, जो टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धमा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, धमा महात्मास वर द ऑफिशियल्स अपॉइंटेड फॉर पनिशिंग those who used to do robbery। बोल दिया जाएगा आपको कि जो रोबरी करते थे उनको पनिश करने के लिए ऑफिशियल्स रखे जाते थे जिनका नाम हुआ धमा महात्मा। तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज दोज वर द स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंटेड टू स्प्रेड द धमा प्रिंसिपल्स एंड दीज ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड बाय अशोका। ये चीजें समझ आई। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन होते थे उस पे वो मैसेजेस होते थे ना, तो वो डिफरेंट टाइप के मैसेज देते थे। रॉक एडिक्ट्स हम लोग देखेंगे, रॉक एडिक्ट्स पे ये जो रॉक होती थी उस पे इंस्क्राइब करवाते थे ये सब चीजें, ठीक है।
तो अशोका जो था, उन्होंने उसके बाद के टाइम वाले जो किंग्स होते थे, उन्होंने बहुत ज्यादा बड़े बड़े पावरफुल अपने आप को दिखाने के लिए बहुत बड़े बड़े टाइटल्स ले लिए, ठीक है। लेकिन अशोका ने ऐसा नहीं किया। सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट अवर जो नेशनल लीडर्स हुए 20th सेंचुरी में, उन्होंने इंस्पायरिंग फिगर किसको माना? इंस्पायरिंग फिगर माना उन्होंने किंग अशोका को, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए 20th सेंचुरी में जो आपके नेशनलिस्ट लीडर्स हुए थे, उन्होंने इंस्पायरिंग फिगर कौन से किंग को माना? तो वो हो जाएगा आपका अशोका, अशोका किंग को। ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद ये एम्पायर का एंड हम लोग पढ़े तो अराउंड आपके 150 ईयर्स तक चला। बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम नहीं है ये। और जो एंटायर सब कंटिनेंट भी इनके अंडर नहीं था, बट बहुत सारी एफिशिएंटली इन्होंने चीजें करी। और कंट्रोल भी जहां भी फ्रंटियर्स में था वहां भी यूनिफॉर्म नहीं देखा हम लोगों ने इनका, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2nd सेंचुरी BCE के अराउंड आपका नए चीफडम और किंगडम एमर्ज होना स्टार्ट हो गए। नए आपके चीफडम स्टार्ट हुए, नए किंगडम बन गए आपके, ठीक है। इसी के बीच अगर हम लोग बात करें अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र उसमें आपकी डिटेल्स मिलती हैं किस चीज के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो मिलिट्री है आपकी, उसकी जो मौर्यन एम्पायर की मिलिट्री है और एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है आपका अर्थशास्त्र। तो कुछ ग्रीक सोर्सेज भी हैं जो ये चीजें बताती हैं। ग्रीक सोर्सेज कुछ मेंशन करते हैं कि जो ये मौर्यन रूलर्स होते थे उनके पास एक स्टैंडिंग आर्मी होती थी। कितने लोगों की? ये बताते हैं 6 लाख आपके फुट सोल्जर्स होते थे, फुट सोल्जर्स होते थे। 30,000 आपका कैवेलरी और 9,000 आपके एलिफेंट्स इनकी स्टैंडिंग आर्मी में इंक्लूडेड थे, मौर्यन की स्टैंडिंग आर्मी में। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस इसको कंसीडर करते हैं कि ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातें कही हैं, ठीक है। ये हमें पता चलती है ग्रीक कुछ सोर्सेज हैं जिन्होंने लिटरेरी वर्क लिखा ग्रीक लैंग्वेज में, उन सब चीजों से ये चीज पता लगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपका आता है जो नए किंगशिप और नया जो आपका किंगडम चीफडम एमर्ज हो रहे थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बारे में आपकी चीज आती है कि जो साउथ इंडिया था, ठीक है, वहां आपके नए किंगडम बने। अभी चीफ और राजा में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, वो चीज हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो ये चीफडम के चीफ्स हैं उसमें और जो आपके महाजनपद वाले राजा जो थे, किंगडम जो थे, उसके किंग्स में क्या डिफरेंस होता है? तो चीफ जो है एक पावरफुल मैन है, पावरफुल मैन जिसकी पोजीशन में भी हेरेडिटरी भी थी और मे नोट भी हेरेडिटरी, ठीक है। उसको सपोर्ट मिलता था उसका जो पब्लिक है वहां से। उसका फंक्शन क्या होता था? ये चीफ का फंक्शन क्या होगा? परफॉर्म करना, कुछ स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म करना, ठीक है। लीडरशिप होनी, लीडर होगा ये वॉर के टाइम पर, ठीक है, हो गया। कुछ डिस्प्यूट्स हुए उनको सॉल्व करना। अब जो मेन डिफरेंस इनके बीच आता है चीफ और आपके किंग के बीच, वो डिफरेंस ये है कि जो चीफ्स होते थे वो यूजुअली आपका टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। और जो किंग्स होते थे ये एक प्रॉपर टैक्स कलेक्शन करते थे, ठीक है। तो जो चीफ्स थे, अब इनको कहाँ से कैसे चीजें मिलेगी? जो इनके सबॉर्डिनेट जो सब्जेक्ट्स थे वो चीफ्स को गिफ्ट देते थे, अपनी मर्जी से जो इनको देना होता था वो गिफ्ट इनको चीफ्स को मिलता था बाय देयर सबॉर्डिनेट्स। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन किंग्स एंड चीफ्स, ठीक है। जो इनको गिफ्ट मिला चीफ्स को, अब ये क्या करेंगे उस गिफ्ट का? कुछ इन्होंने अपने पास रख लिया, ठीक है। और इनके पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, इनके पास, किंग के पास एक प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मी होती थी। कुछ मिलिटा की सपोर्ट से, पीजेंट्री की सपोर्ट से अपना चीजें चलाते थे। लेकिन इनके पास कोई रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी और ना कोई ऐसा रेगुलर ऑफिशियल्स होता था,
ठीक है। और जो इनको चीफ्स को जो भी गिफ्ट्स मिले कलेक्ट, जो एज ए टैक्स उन लोगों ने दिए, एज ए काइंड ऑफ गिफ्ट टाइप दिए, उनका जनरस होने की वजह से देते थे कि आपका किंग इतना अच्छा है, वो अपनी मर्जी से चीजें लाकर उनको देते थे। तो वो चीजों का ये जो चीफ थे उसको कुछ अपने पास रख लिया, ठीक है, कुछ लोगों में, कुछ सपोर्टर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, उसको बांट देते थे। ये चीज हो गई यहाँ से। फिर हम लोग पढ़ते हैं जो ये चीफडम्स मेनली जो साउथ में डेवलप हुए, वो मेन आपका आता है चोला, चेरा और पांड्या का। चोला, चेरा एंड योर पांड्याज, ठीक है। यहाँ 3 नाम आए हमारे। इन तमिलकम जो आपका रीजन है वो तमिल कंट्रीज के लिए यूज हुआ है। अगर उसमें प्रेजेंट डे का हम देखें कौन कौन सी स्टेट्स आपके इंक्लूड हैं, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है। ये बहुत ही स्टेबल और प्रोस्पेरस माना जाता था जो तमिलकम आपकी कंट्री है उसको, ठीक है। अर्ली तमिल संगम टेक्स्ट जिसमें पोइम्स होती थी जो अपने चीफ्स को डिस्क्राइब करते थे, वो उसमें बताया गया है कि कैसे इनको ये सारे रिसोर्सेज मिलते थे, इनको गिफ्ट मिलते थे, ठीक है। ये सब चीजें जो तमिल पोइम्स हैं उसमें, तमिल संगम टेक्स्ट है जिसमें पोइम्स होती हैं, उसमें ये सब चीजें डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। उसके बाद कुछ चीफ्स और किंग्स इंक्लूडिंग आपके जो सतवाहनास डायनेस्टी हुई, उन्होंने रूल करना शुरू किया वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। फिर आपके आते हैं सतवाहनास हो गए। फिर हम लोगों ने देखा शाकाज जो पीपल आए, आपके सेंट्रल एशिया ओरिजिन है उनका। पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि शाकाज का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, तो वो हो गया आपका सेंट्रल एशिया से है, वहां से इनका ओरिजिन है। इन्होंने किंगडम एस्टेब्लिश किया सब कॉन्टिनेंट में, हमारे यहाँ आकर नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न पार्ट्स में इन्होंने रूल किया। सतवाहनास ने रूल किया वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये लोगों का सोशल ओरिजिन जो है शाकाज का, वो ऑब्सक्योर माना जाता है, ठीक है। और कुछ में सतवाहनास का भी माना जाता है, और ये लोग क्लेम करते थे अपने आप को हायर ओरिजिन का। कुछ ब्राह्मण टेक्स्ट इनको लोअर ओरिजिन का मानते हैं। तो ये एक बहुत इस चीज में डिबेट चलता है, ठीक है, इनके सोशल ओरिजिन के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपका हम लोग जो पढ़ेंगे, हाँ, ये एक और चीज रह जाती है, पांड्यान चीफ है जिसका नाम है सेनगुत्तवन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक उसमें से पैराग्राफ लिया है तमिल एपिक में से सिलपद्धिकरम का एक एपिक है तमिल में, उसमें से एक आपका पैराग्राफ लिया है कि जो आपका सेनागुत्तवन, जो आपका पांड्यान किंग है, ये विजिट करते हैं फॉरेस्ट एरिया में। तो जैसे हम लोगों ने देखा ये चीफ्स कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, लोग अपने आप से गिफ्ट लेकर आते थे इनके लिए। तो सेनुगुत्तवन ने जब फॉरेस्ट विजिट किया तो पीपल केम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, गाना गाते हुए डांस करते आए, ठीक है। और किंग के लिए रेस्पेक्ट शो करी उन्होंने और गिफ्ट्स दिए उनको। कुछ लोग कोकोनट्स लेके आए, मैंगोज लेके आए, मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स, अनियन, सुगर केन, फ्लावर, बहुत सारी चीजें जो जिसके पास था वो अपने किंग को देने के लिए ये लोग लाए थे अपनी मर्जी से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में। आज का सेकेंड पार्ट यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट कुशानास के बारे में, और बाकी जो हायर स्टेटस जो अपना क्लेम करते थे, हायर टाइटल्स वो लोग लेते थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा।